नमस्कार प्रिय मित्रों, आज आप सभी लोगों का हमारे आज के खास प्रोग्राम में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु के 10 रहस्यों के बारे में। किस स्थिति में राहु किस प्रकार का फल देते हैं, विशेषतः किस प्रकार से राहु योग बनाते हैं तो जातक को जाना पड़ता है जेल। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खास है और ये 10 सूत्र जो कि आपके काम के साबित हो सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल मत मिस कीजिए। पूरा वीडियो अंत तक देखें और कुछ ऐसे योग हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर जानेंगे तो उस समय पर, विशेष समय पर आप सतर्क रहेंगे। विशेषता अगर देखा जाए तो राहु के अंश को सबसे पहले नंबर पर देख लेना चाहिए कि राहु कितने अंश पर स्थित हैं। अगर 28-29 अंश पर स्थित हैं तो राहु के कुप्रभाव से विशेष घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहु अगर इससे ज़्यादा अंशों पर हैं तो ये जो प्रभाव जो हम बता रहे हैं, इसका प्रभाव निश्चित है जीवन पर पड़ता है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और राहु का अगर देखा जाए तो भौतिक कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। राहु अगर बिगड़ जाए तो राजा से रंक बना देते हैं, और राहु अगर अच्छी स्थिति में हो, गोचर में अच्छी स्थिति में आ जाए या जन्म पत्रिका में अच्छे स्थानों पर स्थित हों, तो इतना धन दे देते हैं कि जातक को संभाला न जाए। राहु जब भी अपना प्रभाव दिखाते हैं, अचानक आकस्मिक प्रभाव देते हैं। कोई भी चाहे शुभ खबर हो या अशुभ खबर हो, अचानक या तो अच्छा करेंगे या अचानक बुरा करेंगे। राहु को छाया ग्रह कहा गया है। छाया आप सभी समझते हैं कि छाया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की छत्र छाया में कोई जातक रहता है। अब वो व्यक्ति कैसा है जिसकी छत्र छाया में इंसान रहता है, उसका प्रभाव पड़ेगा उस बालक पर पड़ेगा। जो व्यक्ति जिसकी छत्र छाया में रहता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब वो अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खराब है तो खराब पड़ेगा, लेकिन उसका पूरा प्रभाव रहता है, अपने प्रभाव में ले लेता है व्यक्ति को, अपने गुण अवगुण सब प्रदान कर देता है जो व्यक्ति छत्र छाया में रहता है। तो कहने का मेन तात्पर्य है कि राहु के ये कुछ विशेष गुण हैं कि राहु का प्रभाव जब होता है तो व्यक्ति को, अगर राहु अच्छा है तो अचानक लाभ कराएगा, और राहु अगर खराब है तो अचानक बुरी खबर मिलना, अचानक नुकसान होना, अचानक झटके देते हैं राहु। कोई भी कार्य होता है वो अचानक होता है। तो राहु के प्रभाव में अगर कोई भी ग्रह आ जाए तो उसका फल कहीं ना कहीं उसके कारकत्वों में कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए राहु अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित हो तो पहली बात तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा। दूसरे नंबर पर ऐसे जातक की शिक्षा, संतान में बाधाएं जरूर आएंगी, धन अर्जित करने में तो समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी। वहीं पर अगर राहु सूर्य के साथ स्थित हो जाए तो ऐसे जातक के राजकीय कार्यों में समस्याएं उत्पन्न होंगी, आत्मबल बहुत कमजोर होगा, हृदय से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, आत्मबल कमजोर होगा, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, कम होगी, और पिता से संबंधित भी परेशानी होगी। अगर राहु और सूर्य की युक्ति हो जाए, राहु और चंद्रमा की अगर युक्ति हो जाए, जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में हो जाए, तो ऐसा जातक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक के मन में डर बना रहता है, मनोबल कमजोर होता है, मानसिक पीड़ित होता है। कई बार और ग्रहों की स्थिति ना ठीक हो तो ऐसा जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जन्म स्थान से दूर माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां होती हैं। राहु यदि मंगल के साथ स्थित हो जाए, देखिए मंगल ऊर्जा है, बल है, साहस है,
और राहु और मंगल की युक्ति कई बार ऐसी पत्रिकाओं में देखा गया है। जितने बदमाश लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे जातक की पत्रिका में राहु और मंगल की युक्ति देखने को मिली है। तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़े में विलिप्त रहता है जिसकी जन्म पत्रिका में राहु और मंगल की युक्ति हो। लड़ाई झगड़े में अधिक इंटरेस्ट लेता है जिसका राहु और मंगल एक साथ हो जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में। वहीं पर राहु और बुध की युक्ति अगर जन्म पत्रिका में हो जाए तो ऐसे जातक को व्यापार करने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। वाक्य स्पष्टता नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं वाणी में कितना भी अच्छा वक्ता क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे शब्द उसके मुख से निकल जाएंगे जो सारी अच्छाई पर पानी फेर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि राहु किसी भी ग्रह के साथ स्थित हो जाए उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, काफी नुकसान पहुंचाता है, उसके कारकत्वों से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी करता है। इसलिए राहु के प्रभाव को जानना बेहद जरूरी है। ये कुछ विशेष सूत्र हैं जो सटीक और 100% आपके पत्रिका में लागू होंगे। राहु अगर द्वितीय स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक को धन अर्जित करने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। राहु चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे जातक को सुख सुविधाएं प्राप्त होने में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा जातक अपना मकान बना लेता है, लेकिन मकान बनाएगा अगर मुंबई में तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा बेंगलोर में। उस मकान में रहने की नौबत नहीं आएगी। सुख में कमी कर देते हैं राहु। मातृभूमि से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी कर देते हैं राहु। ये राहु का प्रभाव है। तो अगर राहु और बृहस्पति एक साथ जन्म पत्रिका में कहीं पर भी स्थित हो जाएं तो ऐसे जातक की शिक्षा कमजोर हो जाएगी, संतान से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी हो जाएगी, धन यानी आध्यात्मिक सुख में भी कमी करते हैं, मर्यादा रहित कार्य करने वाला बन जाता है ऐसा जातक। राहु गुरु की युक्ति, गुरु जो कि धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, राहु और गुरु की युक्ति जातक को परंपरा रहित कार्यों में विलिप्त कर देती है। अगर जन्म पत्रिका में राहु मंगल की युक्ति द्वितीय स्थान में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को 38वें वर्ष लकवा व पैरालाइसिस का भय रहता है, होने का डर रहता है और कई बार होता है। 38 वर्ष के आसपास ऐसे जातक को लकवा व पैरालाइसिस होने का डर रहता है। जिस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य और राहु द्वादश स्थान में स्थित हो जाएं, सूर्य राहु अगर द्वादश स्थान में स्थित हो जाएं, ऐसे जातक को नेत्र से संबंधित परेशानी देते हैं। और ऐसे जातक को यात्रा करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यात्रा में कीमती वस्तु की हानि होती है, नुकसान हो जाता है, चोरी होने का डर रहता है। राहु और सूर्य दोनों द्वादश स्थान में बैठ करके दाम्पत्य जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी करते हैं, वैधव्य योग भी बनाते हैं। ये नेत्र से संबंधित पीड़ा, सर से संबंधित पीड़ा और विदेश में परेशानी देते हैं। इस प्रकार का योग अगर बनता है तो विशेष सावधान रहना चाहिए। राहु और बुध की युक्ति जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में हो तो जातक को व्यापार में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। राहु और चंद्रमा अगर जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में हो, ऐसा जातक मानसिक पीड़ित होता है, मन से परेशान रहने वाला होता है। विशेषतः अगर द्वितीय भाव और पंचम भाव में राहु और चंद्रमा की युक्ति हो तो ऐसे जातक को कोई भी रिस्क का काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान होता है। और ऐसे जातक को कई बार देखा गया है कि जुआ, शेयर मार्केट या कोई ऐसा काम जिसमें
अचानक उनको धन लाभ की जरूरत है, ऐसे काम में लिप्त हो जाता है, शेयर मार्केट, जुआ आदि की लत लग जाती है, तो इससे बचना चाहिए। यदि जन्म पत्रिका के द्वादश स्थान में राहु स्थित हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल के 19वें वर्ष, 38वें वर्ष, 57वें वर्ष और 76वें वर्ष विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन वर्ष के आसपास जातक को या कोई बड़ी बीमारी दे देते हैं राहु, या जेल यात्रा करवाते हैं, चाहे वो छोटी यात्रा ही क्यों ना हो, या मानसिक डिप्रेशन दे देते हैं, या विदेश में बड़े संकट में डाल देते हैं, विदेश में बड़े संकट में डालते हैं। अगर राहु द्वादश स्थान में हो तो विशेष सतर्क रहना चाहिए। वहीं पर सूर्य, बुध और राहु की युक्ति 12 भावों में किसी भी भाव में हो तो ऐसे जातक को, और राहु की दशा भी मिल जाए तो ऐसे जातक को राहु की दशा में कोई भी रिस्क का काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा राहु रोड पर ला देंगे, अचानक बड़ा नुकसान करवा देंगे, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं राहु, सड़क पर ला सकते हैं राहु। अगर राहु, बुध और सूर्य की युक्ति जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में हो, राहु की दशा मिली हो तो विशेषकर सतर्क रहना चाहिए। तो कुछ ये विशेष सूत्र हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे, मनन करेंगे, रिसर्च करेंगे तो निश्चित है आप अपने आप को और अच्छा, अपनी लाइफ को और अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं और राहु के कुप्रभाव से बच सकते हैं। राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए विशेष छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि चंदन का इत्र भगवान को आप अर्पित करें, चंदन की माला धारण करें, नाखून बाल साफ रखें, सुथरे रखें और बाल छोटे होने चाहिए। सात्विक विचारधारा का जो लोग पालन करते हैं उनको राहु का प्रभाव अधिक नहीं होता है, राहु का कुप्रभाव अधिक नहीं होता है। इसलिए अगर राहु आपका खराब है तो प्रयास कीजिए, देखिए राहु अगर खराब है तो तामसी बनाएगा, तामसिक बनाएगा व्यक्ति को, लेकिन अगर राहु को चाहते हैं कि राहु के कुप्रभाव से हम बच जाएं तो आप अपने अंदर सात्विक विचारधारा रखें, धर्म कर्म का अपमान ना करें, धार्मिक बन करके रहें, सतोगुण का पालन करें, निश्चित है राहु के कुप्रभाव से बच सकेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।